तो प्रदर्शनकारियों ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि आज दिल्ली कूच करना है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन हमारे साथ है, तो साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंभू बॉर्डर से। पहले साहिल का रुख करेंगे। साहिल, किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि बेहद अहम, दिल्ली कूच का प्लान तो तैयार है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि हम खराब तस्वीर नहीं चाहते हैं। पोकलेन मशीनें लेकर आप खड़े हैं, अजीब अजीब हथियार आप लेकर खड़े हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम खराब तस्वीर नहीं चाहते हैं। कैसे बवाल से बचा जाएगा? हाँ बिल्कुल, पहले तो 11 बजे का समय दिया गया है कि सभी किसान जो हैं, जो शंभू बॉर्डर पे एकत्रित हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। पीछे की ओर तस्वीर आप देख सकते हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीर है। आगे की तरफ पंजाब पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। उसके आगे जो है पूरा बॉर्डर लेन लगती है, जहाँ पे हजारों की संख्या में किसान एकत्रित है। कुछ देर पहले ही किसान नेताओं ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें ये जानकारी दी और यही बताया कि हम जो है शांतिपूर्वक जो है अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। सरकार जो हमें दिल्ली जाने दे और शांतिपूर्वक वहाँ पे जाके दिल्ली जाकर हम अपना प्रदर्शन करेंगे, और जो भी यहाँ पे बैरिकेडिंग होगी, कोई भी एक्टिविटी होगी, उसके जिम्मेदार जो है सरकार होगा। ये किसान नेताओं द्वारा कहा गया है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में जो किसान है यहाँ पे एकत्रित है, क्योंकि किसान नेताओं ने आज 11 बजे के करीब जो है दिल्ली आने का ऐलान किया था। उसको लेकर तैयारियां जो काफी ज्यादा जोरों शोरों पर नजर आ रही है, और साफ तौर पर शुरुआती तौर से इनकी यही मांग है कि सरकार इनकी मांगों को मान ले, जिसके बाद सभी किसान जो यहाँ से वापस लौट जाएंगे। लेकिन 11 बजे के आसपास क्या तस्वीर रहने वाली है, फिलहाल उसका इंतजार रहेगा, क्योंकि डीजीपी हरियाणा ने डीजीपी पंजाब को यही आदेश दिया था कि सभी हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स पर जो जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन लाई गई है, उन मशीनों को जो है यहाँ से वापस भेजा जाए और बॉर्डर पे रोका जा सके। लेकिन किसानों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा यहाँ पर फिलहाल कोई मशीनें जो है यहाँ पे डिप्लॉय नहीं की गई है। उनका जो प्रदर्शन चल रहा है वो शांतिपूर्वक चल रहा है, और सरकार जो उनको दिल्ली आने की अनुमति दे। कुछ देर पहले ये जानकारी दी है। फिलहाल 11 बजे का इंतजार है, क्या तस्वीर आएगी उसका फिलहाल इंतजार रहेगा। तो फिलहाल क्या तस्वीर आएगी उसका इंतजार रहेगा। और गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, जहां से जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, वहां से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? फिलहाल शंभू बॉर्डर से जैसा कि साहिल ने तस्वीरें दिखाई, और यहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं। गाजीपुर से क्या तस्वीरें? जी देखिए, दिल्ली बॉर्डर पूरे तरीके से सिक्योर है। हालांकि पूरे बॉर्डर को सील किया गया है। मेरे विजय, अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जैसी तैयारी पिछले दिनों हम देख रहे थे, उससे भी ज्यादा तैयारी अब यहाँ पर कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की तमाम जो बसेस है, उनको बैरियर्स के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कटीली तारें आपको नजर आ जाएंगी। सीमेंटेड बैरिकेड्स के ऊपर आप ये लोहे की जो छड़े हैं वो साफ तौर पर देखेंगे, और लोहे के जो बैरिकेड्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि अगर आप गाजीपुर बॉर्डर की बात करते हैं तो नीचे का रोड पूरा बंद कर दिया गया है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर मेरे विजय आपको दिखाने कोशिश करेंगे तो ट्रैफिक काफी स्लो है। नोएडा से दिल्ली आने वाले रास्ते पे कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है, और फ्लाईओवर के नीचे की भी आप तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस हाईवे के ऊपर किस तरीके का रश होगा। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में किसी भी तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली कोई प्रवेश निषेध है, और उसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई है। शंभू बॉर्डर पर जैसी तस्वीरें हैं, उसी स्थिति को नापते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी जो इंदिरापुरम के कौशाम्बी के एसएचओ हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और अपने स्टाफ को ब्रीफ करते हुए यहाँ पर नजर आए। लेकिन दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, वो अपने स्टाफ से लगातार ये बात कर रही है कि किसी भी तरीके का बल प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई भी प्रोटेस्टर्स आते हैं तो उनको शांति से समझाना है कि धारा 144 लगी हुई है, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली आप नहीं ले जा सकते, उनको डिटेन जो है वो किया जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो लगातार जो आसपास के गाँव है, चाहे वो नोएडा के गाँव हो या आप मेरठ की तरफ चले जाते हैं वहां के गाँव, उन लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से समाधान निकाला जा सके। लेकिन उसके बावजूद तमाम जो पैरामिलिट्री बिल्कुल जतिन, तमाम इंतजामात जो हैं वो सरहदों पर किए गए हैं, और तस्वीर भी आप दिखा रहे हैं कि कैसे गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लौटेंगे आप दोनों के पास। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल पोकलेन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अंबाला पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बैरिकेड दरअसल तोड़ने के लिए ये पोकलेन मशीनें लाई गई थी, और अब पोकलेन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अंबाला बॉर्डर पर तमाम पोकलेन मशीनें प्रदर्शनकारियों की तरफ से लाई गई थी, और दिल्ली कूच की तैयारी थी। रास्ते में जो भी बाधाएं आए उन सभी को तोड़ते हुए दिल्ली कूच की तैयारी के बीच जिन पोकलेन मशीनों को लाया गया था, उनके चालकों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई है अंबाला पुलिस के द्वारा। यह तस्वीर हम आपको दिखा दें, और इसके पहले भी कैसे जब बातचीत के जरिए, टेबल टॉक के जरिए डेडलॉक नहीं टूटा था, तमाम प्रदर्शनकारियों ने रुख किया था शंभू बॉर्डर की तरफ। लेकिन एक बार फिर से आज
एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हरियाणा पुलिस की ओर से कहा गया है और दिल्ली बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और ये भी साफ साफ चेतावनी दी गई है कि अगर ये प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो कार्रवाई फिर की जाएगी। अगर पुलिस को रोकने का प्रयास किया गया, फिर पुलिस पर हमला किया गया तो फिर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि बड़ी मशीनों के साथ प्रदर्शनकारी एकजुट हुए हैं। चाहे हम किसी भी बॉर्डर की बात कर ले, खासतौर पर हम शंभू बॉर्डर की तस्वीरें अब तक देखते आए थे मोनिका की किस तरीके से पथराव किया गया था और उसी तैयारी के साथ एक बार फिर से प्रदर्शनकारी जुटे। बिल्कुल उसी तैयारी के साथ यहाँ पर अंजलि जुटे हुए हैं प्रदर्शनकारी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि आप कह रहे हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, कि किसी भी तरह की कोई खराब तस्वीर हम नहीं चाहते, तो फिर जो तस्वीर आज सामने आ रही है उसके लिए क्या कहेंगे, क्या गारंटी है? इस बीच ये भी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से अपील की है, शंभू बॉर्डर पर एक्शन ले पंजाब सरकार, कानून व्यवस्था संभाले पंजाब सरकार। भीड़ में उपद्रवी भी शामिल है। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर करीब 14,000 लोग और 1200 ट्रैक्टर मौजूद है जो दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। इन्होंने पूरी रणनीति अख्तियार की हुई है और इस रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने तमाम इंतजाम भी कर लिए हैं। 11 बजे का समय तय किया गया है कि दिल्ली कूच करना है। अब तब 11 बजे कैसी तस्वीर निकलकर सामने आएगी ये देखना होगा कि क्या आज भी उसी तरीके का बवाल देखने को मिलेगा जो बीते दिनों देखने को मिला था, जब शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की तैयारी प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही थी। पथराव हुआ था और जमकर जिस तरीके से टकराव देखने को मिला था प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच में, उसके बाद मजबूरन प्रशासन को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। इसके साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा था। तो बिल्कुल गृह मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से उपद्रव नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों का जो प्लान ब्रिज है वो क्या है? दरअसल प्लान ए और प्लान बी, दो प्लान तैयार किए गए हैं इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से और इस प्लान पर ये आगे बढ़ रहे हैं। प्लान ये है कि मशीनों से कैसे बैरिकेड्स वहां पर हटाए जाएं। पोकलेन मशीनें हैं, टिपर्स है, हाइड्रा और भारी मशीनें शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं। मिट्टी के 20,000 बोरे तैयार किए गए हैं। अगर पथराव प्रशासन की तरफ से किया जाता है तो उनसे बचा जा सके। बैरिकेड को समतल करने की तैयारी, यानी कि जो सामने बैरिकेड होगा उसे मशीनों के जरिए समतल कर दिया जाएगा। 7 मिनट के अंदर कैसे अस्थायी पुल बनाया जाए जिस पुल के जरिए वो दिल्ली कूच कर सके, इसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। यानी कि कैसे इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाए इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा और कैसे दिल्ली कूच किया जाए, यह सबसे बड़ी तैयारी प्रदर्शन को लेकर की गई है। ऐसी ही तमाम तैयारियां भी की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तस्वीरें जो इस प्रदर्शन से जुड़ी सामने आ रही हैं वो हम आपको इस बिग वॉल के जरिए दिखाएंगे। ये देखिएगा, यहां पर जेसीबी सबसे पहले आपको नजर आ रही है, पोकलेन मशीन आपको नजर आ रही है। यह तैयारी इन प्रदर्शनकारियों की है कि कैसे कानून व्यवस्था को इन बड़ी बड़ी हैवी मशीनों के जरिए कुचला जा सके। और ये देखिएगा, आंसू गैस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल है। बड़ी बड़ी शील्ड जो है वो यहां पर लाई गई हैं इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा, ताकि अगर पथराव होता है उस स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रख सके। ये देखिएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली का ये लंबा काफिला, तकरीबन 1200 से ज्यादा ट्रैक्टर हैं। और ये देखिएगा, क्रेन का भी यहां पर इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तमाम प्रदर्शनकारी इस जेसीबी मशीन पर आपको खड़े हुए नजर आएंगे। और ये देखिएगा, बड़ी हाइड्रा मशीन जो है वो भी इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा लाई गई है। हर मुमकिन तैयारी है कैसे कानून व्यवस्था को कुचला जाए। आप समझिए, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, हैवी वेट की मशीनें इस वक्त शंभू बॉर्डर पर इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा तैनात की गई हैं। दिल्ली कूच की तैयारी है और बिल्कुल साफ संदेश दिया गया है पंढेर की तरफ से कि वो दिल्ली कूच करेंगे। ये बड़ी बड़ी मशीनें और इन बड़ी मशीनों के जरिए इनकी मंशा आप समझिए।